फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स। बुक फॉलो करते हैं आर.एस. अग्रवाल का और चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11 और चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये क्लास 10 में पढ़े होंगे आप समांतर श्रेणी के नाम से। समांतर श्रेणी के नाम से क्लास 10 में आप पढ़े होंगे, है ना। और शॉर्ट में इसको बोलते हैं एपी। तो आज एपी पढ़ेंगे। क्लास 10 में भी आप पढ़ चुके हैं, कुछ जो आप क्लास 10 में पढ़े हैं वो यहाँ भी पढ़ना है और कुछ नए चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एपी पढ़ने से पहले हम लोग सीक्वेंस को देख लेंगे। सीक्वेंस किसे कहते हैं? कहता सक्सेशन ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनिट ऑर्डर। खास क्रम में एक विशेष तरह से सजाया हो, इसको सजाया गया हो, अरेंज किया गया हो। कैसे? खास क्रम से, एक खास ऑर्डर से सजाया गया हो, अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन गिवन रूल, और एक रूल को भी वो फॉलो करता हो, इज कॉल्ड क्या? सीक्वेंस। जैसे कि देखिए, ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये एक सीक्वेंस है। क्योंकि एक बढ़ते क्रम में एक सक्सेशन ऑर्डर में सजाया गया है। एक डेफिनिट ऑर्डर भी है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12। और इसमें रूल क्या फॉलो कर रहा है? एक सर्टेन रूल को भी फॉलो करता है। बोला है कि एक सर्टेन रूल को भी फॉलो करता है। तो कहता है कि इसमें पहले 2 2 जोड़ते जाइए, आगे मिलता जाएगा। 2 में 2 जोड़े 4, 4 में 2 6, 6 में 2 8, 8 में 2 10, 10 में 2 12। तो एक रूल कौन हुआ? रूल ये हुआ कि आप +2 को जोड़ते हुए चले जा रहे हैं हम लोग, तो दूसरा अगला मिल जा रहा है। तो ये रूल हुआ और एक डेफिनिट ऑर्डर में सजाया गया है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको कहते हैं इज अ सीक्वेंस। इसी को सीक्वेंस कहते हैं, है ना। अब कहता था नंबर अकरिंग एट द nth place of the sequence is called its nth order or its general term to be denoted by an। nth term, जैसे nवां टर्म लास्ट यहाँ पर nth टर्म होता है तो उसको nth टर्म कहते हैं। यहाँ तो इसको देखिए, इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। 2 को क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। 2 को फर्स्ट टर्म कहते हैं। 4 को क्या कहेंगे? सेकेंड टर्म कहेंगे, सेकेंड टर्म। 6 को क्या कहते हैं? तो थर्ड टर्म, है ना। ऐसे ही चलता है थर्ड टर्म। और इसी तरह से आगे बढ़ते जाए तो उसको कहते हैं nth टर्म। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, है ना। तो अब यहाँ पर बोल दिया जाए कि 2, 4, 6, 8, या तो ऐसा करिए 3, 6, 9, 12, 15, और आपको यहाँ बोल दिया जाए nth टर्म। nth टर्म क्या होगा? तो nth टर्म के लिए फार्मूला हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पूछ दे कि फर्स्ट टर्म कौन होगा, तो 3, सेकेंड टर्म तो 6, थर्ड टर्म तो 9। एक सीक्वेंस है, इसका रूल क्या है कि 3 3 जोड़ना है सबों में, है ना। तो एक डिफिनिट रूल से सजा हुआ है, एक डिफिनिट रूल को फॉलो करते हुए इसको सजाया गया है। तो ये भी क्या होगा? इज क्या कहलाएगा? सीक्वेंस। तो सीक्वेंस के बीच में कोमा रहता है। सीक्वेंस के बीच में क्या रहता है? कोमा। पहचानने का नियम है, सीक्वेंस में बीच में कोमा रहेगा। अब एक सीरीज भी आएगा, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहले सीक्वेंस समझ गए। अब सीक्वेंस 2 तरह के होते हैं। सीक्वेंस 2 तरह के होते हैं, एक फाइनाइट सीक्वेंस है, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस उसको कहते हैं a sequence is said to be finite if the number of terms in it is finite। वैसा सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो? फाइनाइट हो। जैसे 4, 8, 10, 12, 15। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स जो है सो 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 5 है तो इसको हम लोग कहते हैं कौन सीक्वेंस? फाइनाइट सीक्वेंस। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 5। तो इसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। और इनफाइनाइट सीक्वेंस किसको कहते हैं? कि अ सीक्वेंस इज सेड टू बी इनफाइनाइट इफ द नंबर ऑफ टर्म इन इट इज इनफाइनाइट। जैसे यहीं बोल दिया जाए कि 4, 8, 10, 12, 16, 20
और डॉट 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 लगा दिया जाए, 3 ठो डॉट लग जाएगा, इसका मतलब है कि कितना दूर तक जाएगा ये नहीं कह सकते, इनफाइनाइट दूरी तक जाएगा। ये इंडिकेट करता है कि ये कहाँ तक जाएगा कोई नहीं कह सकते। माना कि कोई बोलेगा 100 टर्म तो 400, कोई बोल देगा 800, कोई बोल देगा 1200। तो इस तरह का यदि डॉट 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 मिल जाए आपको, समझ जाना है कि आगे चलता रहेगा और ये कौन टर्म होगा, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा। ये इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा क्योंकि ये कितना दूर तक जाएगा ये नहीं पता। यहाँ रूल पता है क्या जोड़ रहे हैं, 4 4 जोड़ करके चल रहे हैं, लेकिन कितना दूर तक जाएगा ये नहीं पता। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब हम बोल दें कि 5 10 15 20 25, तो बोलिए ये कौन सीक्वेंस है? ये जो होगा वो फाइनाइट होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म 5 ही है। लेकिन यहीं हम बोल दें 5 10 15, देखिए ये फाइनाइट हो गया। लेकिन ये देखिए 5 10 15 20 25 30 35 और 3 डॉट मिल गया, इसका मतलब ये कितना दूर तक जाएगा ये नहीं कह सकते। तब इसको कौन कौन सीक्वेंस कहेंगे? तो इसको कहेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब आइए समझते हैं सीरीज को। और सीरीज क्या होता है? तो बाय एडिंग द टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, अभी सीक्वेंस समझ गए थे, सीक्वेंस के बीच में कोमा 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 रहता था। अब वही कोमा कोमा के बीच में यदि आ जाए आपको एडिंग मतलब प्लस या माइनस आ जाए तो उसी को क्या कहते हैं? सीरीज। क्या कहते हैं? सीरीज। सीक्वेंस को यदि जोड़ दिया जाए, ऐड किया जाए, तो वो क्या कहलाएगा? सीरीज कहलाएगा। यदि 2 4 6 8 ये क्या है? सीक्वेंस है। क्या है? सीक्वेंस है। लेकिन यही 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 तो ये क्या कहलाएगा? सीरीज। तो अंतर समझ में आ गया होगा, सीक्वेंस और सीरीज में अंतर समझ में आ गया होगा। कॉमा रहे तो सीक्वेंस और उसके बीच में प्लस वगैरह रहे तो सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज में अंतर है। सीक्वेंस से ही बनता है सीरीज, क्या? टर्म्स को ऐड करने पर। अब सीरीज भी 2 प्रकार के होते हैं, एक फाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। हाँ, तो फाइनाइट सीरीज किसको कहते हैं? अ सीरीज इज सेड टू बी फाइनाइट इफ द नंबर ऑफ टर्म इन इट इज फाइनाइट। यदि इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो? फाइनाइट हो, तो उसको कहते हैं फाइनाइट सीरीज। मतलब एक अंत हो जाए, जैसे बोल दिया जाए 6 12 18 24 30 36। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स की बात किया जाए तो यहाँ एकदम फाइनाइट है। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वह कितना है हम गिन पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यदि नंबर ऑफ टर्म्स को हम गिन लिए तो उसको कौन सीरीज कहते हैं? फाइनाइट सीरीज। और यदि हम नहीं गिन पाते हैं तो उसको इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। तो इनफाइनाइट सीरीज क्या है? कहता अ सीरीज इज सेड टू बी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कहेंगे इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन इट इज इनफाइनाइट, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? इनफाइनाइट हो, या तो फिर वही वाला कहानी हो 6 जोड़ 12 जोड़ 18 जोड़ 24। ये सीरीज है क्योंकि बीच में प्लस प्लस है, 30 है 36 है ऐसे। और इस तरह का कहीं मिल जाए डॉट 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 तो हम जोड़ नहीं सकते हैं, ये कितना दूर तक जाएगा ये कह नहीं सकते। 6 12 18 24 30 36 ये नहीं कह सकते, तो इसको क्या कहते हैं? तो इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग इस तरह के सीरीज को हम लोग इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। कैसा सीरीज? इनफाइनाइट सीरीज। अ सीरीज इज सेड टू बी इनफाइनाइट इफ द नंबर ऑफ टर्म इन इट इज इनफाइनाइट। बहुत सारे टर्म्स यदि जुड़े हुए हों और ये कितना दूर तक जाए ये नहीं पता रहे, तो इस तरह के सीरीज को क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ पा रहे होंगे। आइए देखते हैं एक आध ठो एग्जाम्पल। इसमें कहता है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस। कितने टर्म्स बोल रहा है? 4 टर्म्स। तो सीक्वेंस ऐसा बनेगा जिसमें 4 टर्म्स होगा। तो इस तरह का यदि एक रूल दिया हुआ है, ये रूल इसी रूल पे बनाना है। ए एन बराबर क्या दिया हुआ है? 5n + 2। इफ n का वैल्यू यदि ले लेते हैं 1 तो यहाँ क्या हो जाएगा? A1 n की जगह 1, तो यहाँ भी n की जगह पर 1 तो हो जाएगा 5 और 2 7, है ना। यदि n का वैल्यू हम ले लें 2 तो यहाँ हो जाएगा A2
और ये हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 2, 5 दूनी 10, 2 12। यदि n के जगह हम ले लें 3 तो यहाँ हो जाएगा ये 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 2, 5 दिया 15 और 2 17। यदि n का वैल्यू ले लें 4 तो यहाँ हो जाएगा ये 4, यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 2, 5 चक 20 और 2 22। तो यही जो है सीक्वेंस हो गया। हेंस हमारा जो सीक्वेंस आया वह क्या आया, वह सीक्वेंस आया 7, 12, 17, 22 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी वही करेंगे, 4 टर्म लाना है तो हम लोग लिख लेते हैं ए एन बराबर 2n माइनस 3/4। एक बार यदि हम n का वैल्यू यदि लेते हैं 1 तो यहाँ हो जाएगा ये 1, तब तो n के जगह पर 1 बैठा देंगे। 2 इंटू 1 माइनस 3/4 तो 2 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, -1/4 है ना, 1 हो गया। यदि n का वैल्यू हम ले लें 2 तो क्या हो जाएगा, A2 बराबर 2 इंटू 2 माइनस 3/4 मतलब 4 माइनस 3 बराबर 1/4। हाँ, यदि n का वैल्यू ले लें 3 तो A3 बराबर 2 इंटू 3 माइनस 3/4, 6 माइनस 3 मतलब 3/4। हाँ, तो इसी तरह बनाते चलना है। 4 टर्म पूछा है तो 4 बना लेंगे। n बराबर यदि 4 ले लें तो ये हो जाएगा ये 4, 2 इंटू 4 माइनस 3/4 मतलब 8 में 3 हो जाएगा 5/4। तो ये सब हमारा क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। तो इस तरह से आप बनाते रहेंगे, आप कोशिश करिएगा एक्सरसाइज का और भी बनाने का। तो आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।